हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था। विजयनगर एम्पायर का जो टाइम पीरियड था वो था 1336 एडी से लेकर 1565 एडी। उसके बाद हमने पढ़ा था विजयनगर एम्पायर में कौन सी डायनेस्टीज हुई थी। तो विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज हुई थी। कौन सी? सबसे पहले संगमा डायनेस्टी, देन सुलूभ डायनेस्टी, देन तुलुव डायनेस्टी एंड देन अराविडू डायनेस्टी। ये टोटल 4 डायनेस्टीज हुई थी। इसके बाद हमने पढ़ा था जो संगमा डायनेस्टी थी उसके फाउंडर किसको माने जाते हैं? हरिहर एंड बुक्का। कौन माने जाते हैं? हरिहर एंड बुक्का। देन सुलूभ डायनेस्टी के फाउंडर कौन माने जाते हैं? सुलूभ नरसिम्हा। कौन? सुलूभ नरसिम्हा। देन तुलुव डायनेस्टी के कौन माने जाते हैं? वीर नरसिम्हा। कौन माने जाते हैं? वीर नरसिम्हा। देन थी अराविडू डायनेस्टी के फाउंडर कौन माने जाते हैं? तिरुमाला। तो देखिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में पूछा जा सकता है, आप इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनके जो ये विजयनगर एम्पायर था उनके टाइम पीरियड में उस टाइम कैसी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनकी राज व्यवस्था कैसी थी, उनकी आर्किटेक्चर कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले आता है नयंकार सिस्टम। नयंकार सिस्टम वाज द स्पेशल फीचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो नयंकार सिस्टम है वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल फीचर है। तो आपसे ये पूछा जाए अगर कि नयंकार सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट है अयंगार सिस्टम। अयंगार सिस्टम वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो अयंगार सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से। ए बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज की जो बॉडी होती है नोन एज अयंगार्स, उसको किस नाम से जानते हैं? अयंगार से। कंडक्टेड विलेज अफेयर, और इसमें क्या होता है? विलेज अफेयर्स होते हैं। तो नयंकार सिस्टम है वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से एंड अयंगार सिस्टम है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दी गई हैं और उनके हेड दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं मंडलम। मंडलम किसको बोलते हैं? प्रोविंस को। इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? मंडलेश्वर। नेक्स्ट है नाडु। नाडु होता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के हेड किसको बोला जाता है? नाडु प्रभु को। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम या विलेज, इसके हेड कौन होते हैं? गोड़ा। किसको बोलते हैं? गोड़ा। तो मंडलम के हेड मंडलेश्वर, नाडु के हेड नाडु प्रभु, ग्राम के गोड़ा। मंडलम होता है प्रोविंस, नाडु होता है डिस्ट्रिक्ट, ग्राम होता है विलेज। नेक्स्ट है दे वर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड्स। ये क्या करते थे उस टाइम? टैक्स फ्री लैंड्स देते थे। टैक्स फ्री लैंड्स को बोलते थे मन्यम्स। क्या बोलते थे? मन्यम्स। विच दे वर इंजॉय इन परप्यूटिटी, जिसको ये परप्यूटिटी होता है अनंत काल तक, लास्ट टाइम तक। ठीक है, जो लैंड ये टैक्स फ्री लैंड्स देते थे मन्यम्स बोलते थे जिनको, उसको मतलब अनंत काल तक उनको दे दिया जाता था। नेक्स्ट है द विजयनगर रूलर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स। जो विजयनगर रूलर्स थे इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। कोल्ड वरहाज एंड और पगोडाज। जो गोल्ड कॉइन्स है उनको क्या बोलते हैं? वरहा या पगोड़ा। द पेरता वाज हाफ ऑफ अ वरहा। एक वरहा का हाफ को क्या बोलते हैं? पेरता। क्या बोलते हैं? पेरता। द फनम वाज द 1/10 ऑफ पेरता। फिर फनम होता है जो वो पेरता का 1/10 होता है। आल वर ऑफ गोल्ड मिक्सड विद एलोय। ये जो भी है वराह हो गया, पगोड़ा, पेरता या फनम, ये सब गोल्ड मिक्स है एलोय के साथ। द तार वाज अ सिल्वर कॉइन, और जो सिल्वर कॉइन है उसको क्या बोलते थे हम? तार। द जीतल वाज अ कॉपर कॉइन, और कॉपर कॉइन को जीतल। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, गोल्ड कॉइन को बोलते थे वराह या पगोड़ा एंड सिल्वर कॉइन को बोलते हैं तार, कॉपर कॉइन को बोलते हैं जीतल। ठीक है, और जो पेरता है वो वराह का हाफ, और जो फनम है वो पेरता का 1/10। अब नेक्स्ट आती है इनकी सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी, विजयनगर एम्पायर की सोसाइटी कैसी थी। इट वॉज द ओनली एम्पायर इन मिडाइवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन इन द स्टेट सर्विसेज। ये इकलौता ऐसा एक एम्पायर था मिडाइवल इंडिया का जो वुमेन्स को ना एम्प्लॉय करता था, मतलब वुमेन्स को नौकरी पर रखता था जो स्टेट सर्विसेज में।
ठीक है। वुमेन वर वेंट टू बैटल, जो औरतें थी उस टाइम बैटल्स युद्धों में भी जाती थी। ऑल्सो इट वॉज ओनली स्टेट दैट प्रमोटेड विडो रीमैरिज, और ये विडो रीमैरिज विधवा पुनर्विवाह को भी प्रमोट करते थे। स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इससे क्या था, जो वुमेन की स्थिति थी वो इम्प्रूव हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके ये मीनिंग्स दिए गए हैं। जैसे विरूपल, विप्रुलु, विप्रुलु को बोलते हैं ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, ब्राह्मण लोग होते हैं, उनको बोलते थे विप्रुलु। ये साउथ के वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे राजुलु, राजुलु क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होते हैं उनको क्या बोलते हैं, राजुलु। नला वजा वजाति वरु, इसको बोलते हैं शुद्राज, शुद्राज को क्या बोलते हैं, नल वजाति वरु। नेक्स्ट है विप्रा विनोदिन्स, विप्रा विनोदिन्स किसको बोलते हैं, आर्टिजन्स को, किसको, आर्टिजन्स को। कई कोलास, कई कोलास बोलते हैं वीवर्स को, किसको, वीवर्स को। नेक्स्ट है सहगमन, सहगमन बोलते हैं सती को। बेस बगा, बेस बगा बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, जो ज़बरदस्ती लेबर होते हैं उनको बोलते हैं बेस बगा। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई विप्रुलु का क्या मतलब है, या ब्राह्मण किससे रिलेट करता है, या फिर इसमें ना ज्वाइन करने में आ जाएंगे, इसको इससे ज्वाइन करो, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। द ruins ऑफ द विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800। जो विजयनगर एट हम्पी, मतलब विजयनगर की कैपिटल कौन सी थी, हम्पी। तो द ruins ऑफ द विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट, वो कब प्रकाश में आई, 1800 में। किसके द्वारा लाई गई, बाय एन इंजीनियर, एक इंजीनियर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका क्या नाम था, कर्नल कॉलिन मैकिंजे। कर्नल कॉलिन मैकिंजे ने उसको प्रकाश में लाया, उसको बताया कि भाई द ruins ऑफ द विजयनगर कहाँ पर हुआ, हम्पी में। नेक्स्ट है द विजयनगर रूलर्स प्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड एज प्रोविडा स्टाइल। जो विजयनगर रूलर्स से उन्होंने एक नई आर्किटेक्चर का स्टाइल दिया, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविडा स्टाइल। द लार्ज नंबर एंड प्रोमिनेंस ऑफ पिलर्स एंड पायर्स, जो बहुत ज़्यादा संख्या में पिलर्स एंड पायर्स, पायर्स होता है खंबे, आर सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर, बहुत सारे यहाँ पर बनाए जाने लगे डिस्टिंक्ट फीचर्स के। हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन द पिलर्स, हॉर्स था जो वो कॉमन एनिमल था जो पिलर्स पर छापा जाता था या उन पर उत्कीर्णित किया जाता था। नेक्स्ट है अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स वर द मंडपा, एक मंडपा एक अनदर फीचर था जो बनाए जाते थे, और ओपन पैविलियन, मंडप को क्या बोलते हैं, एक ओपन पैविलियन, ठीक है। एक बहुत खुला सा ऊंचा सा स्थान होता था, विद अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऊंचा सा स्थान, रेज्ड प्लेटफॉर्म, मेंट फॉर सीटिंग डाइटीज। इस पर मंडप में क्या करते थे, जो डाइटीज होते थे ना वो वहाँ पर बैठते थे। एंड अम्मान श्राइन, और अम्मान श्राइन, श्राइन होता है मंदिर, अम्मान श्राइन इनके अलग, ये जैसे मंडप इनका एक फीचर था, अम्मान श्राइन भी इनका एक अलग फीचर था, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टेम्पल्स वर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे उस टाइम के, विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामा टेम्पल एट हम्पी। हम्पी में कौन से थे, विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामा टेम्पल। ताड़पत्री एंड पार्वती टेम्पल एट चिदम्बरम, ताड़पत्री एंड पार्वती टेम्पल कहाँ पर है, चिदम्बरम में। एंड वृद्धराजा एंड एकम बारनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, वारदराजा एंड एकम बारनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। नेक्स्ट है द विजयनगर रूलर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारता। जो विजयनगर रूलर थे ये क्या करने लगे, रामायण एंड महाभारता की जो स्टोरी होती थी ना उनको इंस्क्राइब करने लगे दीवारों पर, ऑन द वॉल्स ऑफ द वेरियस टेम्पल। अलग अलग बहुत सारे टेम्पल्स की दीवारों पर रामायण और महाभारत की स्टोरी को इंस्क्राइब करने लगे। विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामा टेम्पल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप ऑफ वॉल इंस्क्रिप्शन। विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामा टेम्पल में इसके कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं कि वॉल्स पर इंस्क्रिप्शन किया गया है रामायण एंड महाभारत का। तो देखिए इसके साथ ही हमारा विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो गया है। इसके बाद आता है बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम भी साउथ इंडिया का बहुत फेमस एक किंगडम हुआ है। देखिए सबसे पहले आते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1347 से लेकर 58 AD तक। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हसन गंगू
कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को ही हसन गंगू कहा जाता है। ही फाउंडेड द बहमनी किंगडम। तो किसने फाउंड किया बहमनी किंगडम को? हसन गंगू ने, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। विद इट्स कैपिटल एट गुलबर्गा, फर्स्ट कैपिटल। तो बहमनी किंगडम की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा। और इसको किसने फाउंड किया? हसन गंगू ने। नेक्स्ट है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से लेकर 1422 एडी। द ग्रेटेस्ट अमंग देम ऑल, ये सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान राजा हुए ताजुद्दीन फिरोज शाह। ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक डेक्कन द कल्चरल सेंटर इन इंडिया। इन्होंने ना डेक्कन को कल्चरल सेंटर बना दिया इंडिया की। ही इंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लार्ज स्केल। इन्होंने बहुत लार्ज संख्या में क्या किया? हिंदूज को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा। ही पेड मच अटेंशन टू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। इन्होंने अपने पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। कौन सी पोर्ट्स थी इनकी? चोल एंड दाभोल। कौन सी? चोल एंड दाभोल। विच अट्रैक्टेड ट्रेड शिप्स फ्रॉम पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। जो इनकी चोल एंड दाभोल थी, ये कहाँ से व्यापार को आकर्षित करती थी, अट्रैक्ट करती थी? पर्शियन गल्फ, पर्शियन खाड़ी से एंड रेड सी से। नेक्स्ट आते हैं अहमद शाह। नेक्स्ट कौन आते हैं? अहमद शाह वली। अहमद शाह वली 1422 से लेकर 35 एडी। ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर। इन्होंने गुलबर्गा से बीदर कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। तो गुलबर्गा किसने बनाई थी? हसन गंगू ने, जिन्होंने फाउंड किया था ना बहमनी किंगडम को, उन्होंने गुलबर्गा को बनाया था। लेकिन अहमद शाह वली ने क्या किया? गुलबर्गा से बीदर कैपिटल ट्रांसफर कर दी। नेक्स्ट आता है ब्रेकअप ऑफ बहमनी एम्पायर इनटू 5 किंगडम। तो देखिए जो बहमनी एम्पायर था ना वो 5 किंगडम में टूट गया था। तो वो कौन कौन से 5 किंगडम में टूटा था? यहाँ पर उन्हीं के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम्स के नाम है, फिर इनके फाउंडेशंस के नाम है, कब फाउंड हुआ इनका ईयर है। नेक्स्ट है फाउंडर कौन थे, डायनेस्टी है, और फिर बाद में ईयर ऑफ एनेक्सेशन, मतलब किसके द्वारा या कौन से साल में इसको किन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। सबसे पहले देखिए आते हैं बेरार। बेरार कब फाउंड हुआ? 1484 में। किसने फाउंड किया? फतुल्ला इमाद शाही। किसने किया? कौन सी डायनेस्टी से थे ये? इमाद शाही से। इसको किसने बाद में अपने राज्य में मिला लिया? 1574 में अहमदनगर ने। नेक्स्ट आते हैं बीजापुर। बीजापुर 1489 में फाउंड हुआ। यूसुफ आदिल शाह ने इसको फाउंड किया। आदिल शाही डायनेस्टी थी। 1686 में औरंगजेब ने इसको अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट आते हैं अहमदनगर। अहमदनगर को किसने फाउंड किया? कब फाउंड किया गया? 1490 में। किसने किया? मलिक अहमद ने। कौन सी डायनेस्टी थी इनकी? निजाम शाही। और इसको किसने बाद में अपने राज्य में मिला लिया था? 1633 में शाहजहां ने। नेक्स्ट आता है गोलकोंडा। गोलकोंडा 1518 में ये फाउंड हुआ। कुल्लू कुतुब शाह ने इसको फाउंड किया। कुतुब शाही इनकी डायनेस्टी थी। 1687 में औरंगजेब ने इसको अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट आता है बीदर। बीदर 1526 से 1527 ईस्वी में ये बना था। अमीर अली बरीद ने इसको फाउंड किया था और बरीद शाही इनकी डायनेस्टी थी। फिर बाद में 1610 ईस्वी में बीजापुर ने इसको अपने राज्य में मिला लिया था। तो देखिए ये 5 हमारी ऐसे किंगडम है जो जिनमें ये बहमनी किंगडम था ये टूट गया था। देखिए जो विजयनगर एम्पायर था उसमें 4 डायनेस्टीज हुई थी, संगम, सुलु, तुलु एंड अराबिडो। और इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज आई? इमाद शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही एंड बरीद शाही। तो आप इनको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बीदर को किसने अपने राज्य में मिलाया, ये किसने फाउंड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ आदिल शाही। जो आदिल शाही थी ना उसके ये ग्रेटेस्ट रूलर हुए। इंट्रोड्यूस्ड दक्षिणी, इन्होंने क्या किया? दक्षिणी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एज कोर्ट लैंग्वेज। दक्षिणी को अपनी कोर्ट लैंग्वेज बनाया। किसके स्थान पर? पर्शियन के स्थान पर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दक्षिणी को कोर्ट लैंग्वेज किसने बनाया था? इब्राहिम आदिल शाही ने। ये कौन सी डायनेस्टी से थे? आदिल शाही डायनेस्टी से। नेक्स्ट आता है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज वाज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह। तो गोल गुम्बज किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। इट इज़ फेमस फॉर द सो कॉल्ड विस्परिंग गैलरी। ये किसके लिए फेमस है? इनकी एक बहुत बड़ी विस्परिंग गैलरी है, इसके लिए गोल गुम्बज फेमस है। गोल गुम्बज वाज डिजाइन बाय याकूत ऑफ दाबोल। तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? याकूत ऑफ दाबोल।
नेक्स्ट आता है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह बिल्ड द फेमस गोलकोंडा फोर्ट। जो कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया? गोलकोंडा फोर्ट बनवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुतुब शाही। कुतुब शाही के जो फेमस रूलर हुए वो कौन से हुए? मोहम्मद कुली कुतुब शाह डायनेस्टी। एंड इट वाज ही हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। अब हैदराबाद सिटी का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, हैदराबाद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। वो बहमनी किंगडम से रिलेटेड थे। ओरिजिनली नॉन एज भाग्यनगर, उसको उस टाइम किस नाम से जाना जाता था? भाग्यनगर नाम से जाना जाता था। एंड नेम्स ऑफ द सुल्तान्स फेवरेट, भाग्यमती। वो किसके लिए? भाग्यमती सुल्तान की फेवरेट होती थे, उसके नाम से ही इसको भाग्य नगर के नाम से जाना जाता था। ही आल्सो बिल्ड द फेमस चार मीनार। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर कुछ अदर प्रोविंशियल किंगडम्स दिए गए हैं कि भाई उस टाइम बहमनी किंगडम के कौन से अदर प्रोविंशियल किंगडम होते थे? किंगडम था जौनपुर। जौनपुर शर्कवी बोलते हैं उसको। कैपिटल कौन सी थी? जौनपुर। फाउंडर कौन माने जाते हैं? मलिक सरवार या ख्वाजा जहाँ। मलिक सरवार या ख्वाजा जहाँ। मालवा, मालवा भी बहुत फेमस किंगडम था। धारिया मांडू, इसकी कैपिटल कौन सी थी? धारिया मांडू। इसको किसने फाउंड किया था? दिलावर खान घोरी ने। दिलावर खान घोरी ने। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या थी? अहमदाबाद। किसने फाउंड किया था? अहमद जफर खां एंड मुजफ्फर शाह ने। नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल की कैपिटल थी लखनौती, पंडुआ एंड एकदाला। पंडुआ एकदाला। इसको किसने फाउंड किया था? शमसुद्दीन इलियास शाह ने। नेक्स्ट है खानदेश। खानदेश की कैपिटल कौन सी थी? बुरहानपुर एंड असीरगढ़। इसको किसने फाउंड किया था? मलिक राजा फारूकी ने। किसने? मलिक राजा फारूकी ने। तो देखिए ये हमारे कुछ अदर प्रोविंशियल किंगडम थे जो बहमनी किंगडम में थे। जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल एंड खानदेश। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। इसके साथ ही हमारा विजयनगर एंड अदर किंगडम जो साउथ इंडिया का था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारे आते हैं रिलीजियस मूवमेंट। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।